चलो दोस्तों, आज ऑलमोस्ट सेकंड वही वर्कशीट नंबर 46, शायद इसके बाद एक और वर्कशीट आएगी ट्रेंड्स इन प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा तुम्हारी वर्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेनली आज जो करना है वो है वर्कशीट नंबर 46। ठीक है, वर्कशीट 46 का करना क्या, मेन इसके अंदर टॉपिक क्या है तुम्हें याद होगा यार। हमने लास्ट क्लास तक क्या पढ़ा था, मैंडलीव की दिक्कतें पढ़ी थी। सबसे पहले जब डोमिनियर पढ़ा उसके बाद उसकी दिक्कत पड़ी तो एक नया साइंटिस्ट आया डेट इट न्यूलैंड्स, फिर उसके ड्रॉबैक पड़ी तो फिर एक नया साइंटिस्ट आया मैंडलीव, और फिर मैंडलीव की बहुत एडवांस थ्योरी थी, लेकिन अब उसकी भी दिक्कत आ गई थी। उसकी क्या क्या दिक्कतें थी कि वो हाइड्रोजन का प्लेस नहीं बता पाया था, उसका जो एटम उसकी जो पीरियोडिक टेबल था उसने किसके अकॉर्डिंग अरेंज करता है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो एटॉमिक मास आइसोटॉप्स में जाके फंस गया था। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, तो उसने बीच में स्पेस छोड़ा था, तो स्पेस से पता ही नहीं लग रहा था कि कितना बीच में स्पेस छोड़ा जाए कि कितने एलिमेंट और आ सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट, ये पॉइंट मैंने बताया नहीं था लेकिन पीडीएफ जो देता हूँ मैं उसके अंदर था ये वाला पॉइंट। ठीक है, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मान लो एक एलिमेंट ए है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 45 है, ठीक है, एटॉमिक मास। अगला जो एलिमेंट है मान लो 47 है, तो बीच में पता है 46 वाला आ सकता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक 46 और एक 46.5 है, तो अब बीच में कितने और आ सकते हैं, तो बीच में कितने और एलिमेंट आएंगे तो कितना स्पेस छोड़ा जाए ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एटॉमिक मास एक फिक्स सीक्वेंस से नहीं बढ़ते। अगर सारे एटॉम ऐसे बढ़ने लगे 46 47 फिर एक 49 आएगा तो पता होगा कि 48 वाला बीच में मिसिंग है, सिर्फ एक मिसिंग है। लेकिन अगर मतलब बिना किसी सीक्वेंस के ऐसे होगा तो क्या होगा, प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब ड्रॉबैक्स के बाद अब क्या हुआ, अब आया नया साइंटिस्ट, और ये थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड और जो आज भी हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, किसने दी थी ये थ्योरी, ये थ्योरी थी एक साइंटिस्ट जिसका नाम है हेनरी मॉजली। हेनरी मॉजली की इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, हेनरी मॉजली की इस थ्योरी को बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों, क्योंकि अभी भी हम यही यूज करते हैं। अभी नाम तो मॉडर्न है लेकिन आई कब थी ये थ्योरी, ये थ्योरी आई थी 1913 में, मतलब आज से लगभग 107 साल पहले। आया समझ, मैंने क्या बोला, किसने दी थी, हेनरी मॉजली ने। ये थ्योरी क्यों एक्सेप्टेड थी, क्योंकि भाई साहब इसने क्या करा था, कई सारी थ्योरीज की बुद्धि में अभी तक आई थी उन सब के ड्रॉबैक को खत्म कर दिया था। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसने ऐसा क्या करा था, किस तरीके से अरेंजमेंट कर, तो देखो यार, सबसे पहले वो आया डॉबेनियर आया, उसके बाद न्यूलैंड आया, उसके बाद मैंडलीव आया, और भी साइंटिस्ट आए। उन सब की थ्योरी में अगर देखा जाए तो सब ने अपनी थ्योरी को किसके अकॉर्डिंग अरेंज करा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, है ना। सारे क्या करते हैं, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग करने में लगे हुए थे, जिससे मैंडलीव की थ्योरी इतनी बढ़िया थी लेकिन फिर भी वो आइसोटॉप्स में आके फंस गई थी। अब आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दूं। समझा मैंने क्या बोला, और जैसे ही इसने अपनी थ्योरी को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करा तो कई सारे ड्रॉबैक्स जो मैंडलीव की थी वो सारी एलिमिनेट हो गई। समझ में आया, कैसे कौन कौन सी वो मतलब दिक्कतें थी जो अब एकदम सही हो गई। पहले इसकी थ्योरी समझते हैं। देखो, तो मैं मैंडलीव की थ्योरी याद होगी, मैंडलीव ने अपना जो लॉ दिया था, अपना पीरियोडिक लॉ जो दिया था, उसने क्या बोला था, द प्रॉपर्टीज, लिख देते हैं चलो, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, है ना। ये किसकी थ्योरी थी, ये थी मैंडलीव की, क्योंकि मैंडलीव की थ्योरी में साफ साफ दिखाई दे रहा है उसने किस चीज का वर्ड यूज करा था, क्या वर्ड यूज करा था उसने, इंक्रीजिंग, वो क्या नाम है, प्रॉपर्टीज आर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस, है ना। उसने अपनी थ्योरी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करी थी। उसने क्या बोला, हर एक प्रॉपर्टी एक फिक्स सीक्वेंस से बनती है, या फिर हर एक जो पीरियोडिक टेबल है अब वो हर एक प्रॉपर्टी अपने आप को रिपीट करेगी पीरियोडिकली अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया जाए। लेकिन अब जो हेनरी मॉजली आया, इसने किसके थ्रू अरेंज करी थी अपनी थ्योरी, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। अब जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग थ्योरी अरेंज है तो इसने क्या करा, सेम लॉ दिया, समझ में आ गया। लेकिन इसने एटॉमिक मासेस की जगह पे क्या करा, एटॉमिक नंबर लिखा। इसने बोला कि हर एक प्रॉपर्टी अपने आप को रिपीट तो करेगी, फिक्स्ड इंटरवल से भी करेगी, लेकिन कब, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया जाए। तो आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला। और जैसे ही इसने अपनी थ्योरी को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करा तो इसकी कई सारी ड्रॉबैक खत्म हो गई थी। अब कौन कौन सी ड्रॉबैक खत्म हो गई थी वो सुनना जरा ध्यान से। देखो यार, सबसे पहला पॉइंट,
सबसे पहला पॉइंट था कि जो मेंडलीव था उसकी थ्योरी कहाँ पे आगे टक गई थी, आइसोटॉप्स में आगे। आइसोटॉप्स का मतलब क्या था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब मास नंबर अलग अलग था, तो एक एलिमेंट मान लो 35 वाला है और एक 37 वाला है, तो 36 वाले से पहले रखें या बाद में रखें दिक्कत हो रही थी, लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम होता है ना। अब एटॉमिक नंबर देखते ही समझ में आ जाता था कि क्या दिक्कत है, एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम होता है। अब तुम बोलो आइसो बार में आके फंस जाती है, वो अलग कॉन्सेप्ट में आता है, आइसो बार एक अलग कॉन्सेप्ट में आता है। तुम 9th क्लास की डेफिनेशन याद करोगे तो अपना भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आइसोटॉप्स वाली दिक्कत ही खत्म हो गई, क्योंकि अब आइसोटॉप्स वाले में हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज ही नहीं कर रहे थे। अब वो 35 हो 37 हो तो हमें पता ही नहीं है, 36 से पहले या बाद में हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है उसके एटॉमिक नंबर से, और एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम होता है उस एलिमेंट का, चाहे कहीं से भी उठा के ले आओ। समझ में आया? तो सबसे पहली दिक्कत क्या थी कि आइसोटॉप्स वाली जो दिक्कत आ रही थी मेंडली में, वो यहाँ पे आके एलिमिनेट हो गई। समझ में आया? कुछ हद तक हम हाइड्रोजन का प्लेस भी बता पाए हैं, ठीक है। याद रखना हाइड्रोजन का प्लेस अभी भी दिक्कत कर रहा है, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। पीरियोडिक टेबल अगर तभी देखोगे ना अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करके, तो तुम देखोगे कि जो हाइड्रोजन है ना, वो पूरा पीरियोडिक टेबल चिपक के बैठा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन को अलग से बिठाया हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि पहले ही बताया था ना कि वो फर्स्ट से भी बिलोंग करता है, 17th ग्रुप से भी बिलोंग करता है। वो दिक्कत अभी भी है, लेकिन उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने उसको फर्स्ट ग्रुप में डाला हुआ है। समझ में आया? उसकी क्या नाम है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस हिसाब से। पक्का समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। तीसरी सबसे बड़ा फायदा क्या था कि तुम्हें याद होगा कि उसने मेंडलीव ने अपनी दो जगह पे ऐसा करा था कि एलिमेंट को आगे पीछे कर दिया था अपने पीरियोडिक टेबल को मैच कराने के लिए, है ना। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको पहले रख देता था और जिसका कम उसको बाद में रख देता था, जैसे कि निकल और कोबाल्ट, ठीक है। अभी इसमें क्या हो, जैसे कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 27 है और निकल का 28 है। पहले क्या करता था, अभी क्या आना चाहिए, कोबाल्ट का निकल आएगा, लेकिन पहले क्या करता था, निकल को पहले रख देता था, क्योंकि एटॉमिक मास में यही हो रहा था, जबकि उसको उल्टा करना पड़ता था। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो इसका मतलब क्या है कि मेंडलीव की कौन कौन सी दिक्कतें सही कर दी इसने, इसके इस वाले लॉ ने, जब इसने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करा, हाइड्रोजन का प्लेस बता दिया, आइसोटॉप्स वाली दिक्कत से बचा लिया, और ये जो आगे पीछे ये बचा लिया। चौथी और सबसे बड़ी बात क्या थी, वो ये थी कि एटॉमिक मासेस में ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा था कि बीच में कितने और एलिमेंट आ सकते हैं। लेकिन अब जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करा तो एटॉमिक नंबर एक फिक्स सीक्वेंस से इंक्रीज होते हैं। अगर एक है तो दो होगा, तीन है, चार, पांच, छह, ऐसे इंक्रीज होता है। अगर मान लो 7 वाला नहीं मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4, 5, 6, फिर 8 आ गया, तो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो सीधा सीधा और साफ साफ कि बीच में एक और एलिमेंट आएगा और जिसका एटॉमिक नंबर 7 होगा, है ना। इसमें प्रेडिक्ट करना मुश्किल था क्योंकि इसमें अनसीक्वेंस मैनर में चलता था कि पहले 47 आया तो अपने 50 पहुंच जाता था, फिर अगला वाला 51 आ जाता था, तो बीच में समझ ही नहीं आ रहा था कितने और एलिमेंट आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते, लेकिन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एकदम फिक्स आप बता सकते थे कितने एलिमेंट आ सकते हैं। और एक और बात, 2017 में, अभी 2019 इसलिए लिखा हुआ तुम्हारे ये जो वर्कशीट है वो इसलिए लिखा हुआ क्योंकि 2019 रिसेंट वाला ईयर है ना, इस वजह से लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब 2019 तक अभी तक इतने एलिमेंट, लेकिन ये जो पीरियोडिक टेबल है पूरा भर दिया गया था 118 एलिमेंट से 2017 में। 2017 में पूरा पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से फिल हो चुका है। ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आया समझने के लिए? इसके बाद जो अगली वर्कशीट में आएगा वो शायद ये आएगा ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी तक अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स में डाल देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ होगी वो नीचे लिंक पे मिल जाएगी तुम्हें, पीडीएफ के फॉर्मेट में, पूरा पीडीएफ के फॉर्मेट में है, ठीक है। सुनना, हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हेनरी मॉजले। कब? 1913 में, ठीक है। अगला है राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब क्या आएगा? नंबर आएगा। अगर मेंडलीव का पूछता तो मास आ जाता, बस यहाँ पे नंबर, यहाँ पे मास होता, ठीक है। आगे सुनना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कौन कौन सी दिक्कतों को मतलब ठीक कर दिया, मेंडलीव की कौन कौन सी दिक्कतों को ठीक कर दिया, तो सब बता दिया। हाइड्रोजन का प्लेस बता दिया था, आइसोटॉप से बचा लिया था, कितने एलिमेंट बीच में आ सकते हैं ये प्रेडिक्ट करना आसान हो गया था, ठीक है ना। और मतलब आगे पीछे वाली जो दिक्कत थी वो सारी सॉल्व कर दी थी इसमें, ठीक है। कमेंट ऑन पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आइसोटॉप्स की पोजीशन पे आके वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था? बिल्कुल भी नहीं अटका। क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर डिपेंड ही नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पर। तो आइसोटॉप्स की दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो गई और आइसोटॉप्स की बात करना ही फायदा ही नहीं है ना। उसके बाद क्या है? हाउ आर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल वर रिजॉल्व, ये तो मैंने बता ही दिया अभी, ठीक है। तो क्या है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, ठीक है, और निकल का एटॉमिक नंबर 28। तो साफ पता लग रहा है पहले ये आएगा और फिर ये आएगा, लेकिन इसने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब अरेंज करा था, होना यही चाहिए था, लेकिन आगे पीछे कर दिया था क्योंकि ऊपर से टेबल मैच नहीं कर रहा था, और ऊपर से टेबल मैच करने इसलिए इसने आगे पीछे कर दिया था, लेकिन अब करने की जरूरत ही नहीं। अब एग्जैक्टली फिट भी हो रहा है और सारी प्रॉपर्टीज भी बढ़िया तरीके से दिखा रहा है। तो ये क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आया समझ में क्या बोला? ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट में डाल देना,
ठीक है। बाकी उसके अंदर सारे लिंक्स है, जो भी तुम कांटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। प्लीज लेकिन शेयर जरूर कर देना यार दोस्तों से, शेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देख रहा हूँ मैं बहुत सारे शेयर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो बाकी सब्सक्राइब करने के यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है। और बाकी दो यहाँ पे, एक यहाँ पे अच्छी सी प्लेलिस्ट आ जाएगी और एक इधर की तरफ एक लास्ट वर्कशीट, ठीक है। चलो यार बढ़िया, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स इम्पोर्टेंटली, ठीक है।